यस हो गया है तुम्हारा स्वागत एक और हॉरर वीडियो में। समझ आ रहा है मुझे तुम्हें ये वाली वीडियो ज्यादा पसंद आ रही है। मुझे डरता हुआ दिखने में मजा आ रहा है तुम्हें। हाँ आ रहा है ना मजा। अरे हाथ मिलाओ, बस यही तो चाहिए मुझे। मजा आना चाहिए तुम्हें। मेरी फटे, मुझे डर लगे, मुझे नींद नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, बस तुम्हें मजा आना चाहिए। इसीलिए देखो आज मैं रात के 12 बजे आया हूँ हॉरर वीडियोस देखने। यस तुम्हें देखो अगर भरोसा नहीं हो रहा है, मैं देखो अभी टाइम दिखाता हूं। टाइम राइट नाउ। यस हम गूगल पे सर्च करेंगे। ये देखो 11:32 PM। इसका मतलब होता है 12 बजने में रात के आधा घंटा है, बस आधा घंटा। इतने टाइम एक 3 बेडरूम वाले घर में अकेले बैठ के मैं हॉरर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम अपने आप को बस ऐसे इमेजिन कर लो, रात में घर पे अकेले डरावनी वीडियोस। तुम्हारी यही फट गई है बट देखो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं ये करूंगा। तुम बस लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ये सारे काम बस तुम करते रहा करो। ओके हमारा पहला हॉरर शॉट। आपको पता है मुंबई शहर में एक जगह है अंधेरी ईस्ट नाम से। वहाँ पर 440 साल पुराना एक चर्च है जिसकी भूतिया कहानी आज भी बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च की, जो कि 1579 में स्थापित हुआ था और 1840 में एक पेंडेमिक की वजह से गांव के साथ साथ ये चर्च भी एक खंडर में बदल गया था। वहाँ के लोग क्लेम करते हैं कि उस चर्च में एक यंग ब्राइड की आत्मा है जो कि वहाँ के आसपास के लोगों को परेशान करती है एंड उससे छुटकारा पाने के लिए वहां पर लोगों ने एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया था। और जिस टाइम एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था उस टाइम लोगों ने वहां पर किसी की रोने की, चिल्लाने की और चीखने की आवाजें सुनी थी। और इन सब में सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि जब एक्सोर्सिज्म हो रहा था चर्च में, उस टाइम वहां पर 2-3 तालाब थे जिसमें कुछ मछलियां थी और ऑल ऑफ सडन एक छप सी आवाज आती है और वो सारी मछलियां इंस्टेंट मर जाती हैं। और उस इंसिडेंट के बाद उस चर्च में जाने की किसी ने भी हिम्मत नहीं करी। भाई शिट, एक्सोर्सिज्म समझ आया तुम्हें? लाइक किसी बॉडी या जगह से आत्मा को निकालने की प्रोसेस को एक्सोर्सिज्म कहते हैं। यस मैं अभी एंड्रू टीचर बन गया हूँ। बट हाँ मुझे पता सबसे ज्यादा डर इस वीडियो में किससे लगा? वो भूत वाले साउंड इफेक्ट से। रात के टाइम पे सुन रहा हूँ यार, क्यों ही डर लगेगा? कोई मत जाओ भाई ऐसी जगहों पे। दिस हैपेंस एवरी टाइम। क्या है बे? ओए बाथरूम कर रहा, ये कौन था? ओए कोई नहीं है। हेलो ओके 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 आई गॉट इट। हाँ थोड़ी सी फटी मेरी यार एकदम से भूत ले आते हैं, क्यों नहीं डर लगेगा? आज हम टॉप 3 हॉन्टेड और वियर्ड पेंटिंग्स की बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग 1503 में बनी थी, लेकिन ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, ये एक छुपी हुई पहचान भी है। कहते हैं मोनालिसा की आंखों में एक माइक्रोस्कोपिक कोड्स हैं, छोटे छोटे लेटर्स और नंबर्स हैं। इसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हो, लेकिन उस कोड्स का क्या मतलब है वो आज तक कोई नहीं जान पाया। और मोनालिसा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस पेंटिंग को आप जिस भी एंगल से देखोगे, हर एंगल से एक अलग इमोशन आपको दिखेगा, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए और कभी कभी तो बहुत ज्यादा डरावना। दूसरा है विंसेंट वैन गो की स्टारी नाइट्स। इस फेमस मास्टरपीस को मेरे को तो यार आज तक समझ नहीं आया मोनालिसा की पेंटिंग इतनी फेमस है क्यों। लाइक प्लीज मुझे बताओ कमेंट करके कि फेमस क्यों है। नॉर्मल पेंटिंग ही तो है। रुको मैं खुद गूगल करूंगा। व्हाई मोनालिसा पेंटिंग फेमस। अरे लोगों ने ऑलरेडी सर्च किया हुआ बहुत सारा। द मोनालिसा पेंटिंग इज फेमस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इट्स मास्टरफुल आर्टिस्टिक एग्जीक्यूशन बाय लियोनार्डो दा विंची, द मिस्टीरियस नेचर ऑफ द सब्जेक्ट स्माइल एंड द पब्लिसिटी जनरेटेड आफ्टर इट्स थेफ्ट फ्रॉम द लोवरे म्यूजियम इन 1911। ओके ये तब से फेमस हुई है जब से इसकी चोरी हुई है। ये तो इसकी स्माइल क्रीपी है, पहला फैक्टर। दूसरा जब से ये चोरी हुई तब से ये और ज्यादा फेमस हो गई है। ऑब्वियसली न्यूज में आई होगी तो यार। ऊपर से लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। यस ये सारे फैक्टर्स हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा डरावना। दूसरा है विंसेंट वैन गो की स्टारी नाइट्स। इस फेमस मास्टरपीस को 1889 में बनाया गया था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है। बताता हूँ क्यों। ध्यान से देखने में ऐसा लगता है कि रात के काले अंधेरे में एक इनविजिबल फोर्स जा रहा है। अरे हवा है यार, मजाक कर रहा था, हर चीज में सीरियस हो जाते हो। आया मजा, आजा। अबे इसकी जगह डरावनी लग रही थी मुझे अभी। ये देखो तुम, ये डरावना नहीं है, मैं डर गया एक बार को। ओके लग रहा है मैं छोटी छोटी चीजों पे डर रहा हूँ अब। लास्ट पेंटिंग है क्रिएशन ऑफ एडम, जो माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई थी। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि गॉड और एडम के बीच में जो स्पेस है वो हमारे ब्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अबे व्हाट, ये क्या बोल के चला गया? ये समझ ही नहीं आया। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो घर में अकेले रहते हैं। और अगर आप ये वीडियो अभी अकेले देख रहे हो और ऊपर से रात में देख रहे हो तो भाई वीडियो को सेव कर लो, बाद में देख लेना, वरना फट जाएगी तो बाद में बोलोगे बताई नहीं। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे देखनी पड़ेगी। ओके देखो बस जंप स्केयर ना हो, मैं नहीं डरूंगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ। मुट्ठी नाम का एक लड़का, हाँ ये लड़के का नाम है, ये कनाडा
में एक फ्लैट में अकेले रहता था और ये कुछ टाइम पहले ही उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। लेकिन एक दिन रात के करीब 2 बजे इसको अपने किचन में से किसी बच्चे की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। फिर ये अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और अपने किचन में जाता है और फिर जो इसने देखा वो आप खुद देखो। ओए कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है। ओए कोई बच्चा उधर, कोई बच्चा उधर। मेरा गेट खुला हुआ, ये वाला मुझे बंद करना है। मैं पूरा देख के जाऊंगा अभी। कोई पीछे से आएगा क्या? ओह भाई डर लगता है, मैं बता रहा हूँ। जब तुम घर में अकेले हो ना और इतने डरावने वीडियो देखो, डर लगता है भाई। मुझे अभी बस कोई भूतों के साउंड इफेक्ट भी सुना देना, मुझे डर लग जाएगा। देखो मैं सारे गेट्स बंद कर दिए हैं, एटलीस्ट मैं सेफ रहूंगा, डर जितना भी लगे। अगर तुम्हारे भी घर में कोई डॉल या फिर टेडी बियर है तो उसको तुरंत फेंक दो, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन एक मिनट, मेरे पास भी तो एक टेडी बियर है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें डॉल टेडी बियर के कुछ ऐसे क्रिपी वीडियोस दिखाऊंगा जिसे देखकर सच में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉच दिस वीडियो। ओह वो चबा रही है। आर यू सीरियस? ये लड़कियों का ज्यादा शौक होता है डॉल और टेडी बियर रखने का। उसके मुंह में वो दे नहीं रही है वापस। ओए एक और वीडियो। अबे मम्मी, ओके यार मेरा वाला तो क्यूट है यार, ये ऐसे नहीं कर सकता। नहीं पेंगुइन है यार, छोटी सी। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें लग रहा है ये डरावना हो सकता है? ये हाँ, इसको ठंड लग रही थी इसलिए मैंने इसको ही पहना है। नहीं यार ये डरावना नहीं, तू आराम से बैठ। तो गाइस आपने सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में तो सुना ही होगा, जो भूतनी है सर्बिया की। लेकिन आज जो हॉरर किस्सा मैं सुनाने वाला हूँ वो भी सर्बिया से ही है। एक्चुअली उसकी वीडियो भी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले उसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। तो हुआ कुछ ऐसा कि सर्बिया की एक मेन सिटी में एक घर पूरी तरह से अबंडन था, ऑब्वियसली बिकॉज वहाँ पे कहते थे कि कोई गंदी आत्मा का साया है। रात को वहाँ पे प्लेटें गिरने की आवाजें आती थी, चिल्लाने की आवाज आती थी, जबकि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। उस घर की दहशत इतनी थी कि उसके अगल बगल के जो घर है वो भी खाली थे। न्यूज़ जो है बहुत पॉपुलर हो गई और उसका जो मालिक था बहुत परेशान था। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी उस घर को मैं बेच भी नहीं पा रहा और ना कुछ हो पा रहा। एक निकोलस नाम के बंदे ने उससे वो घर खरीद लिया 10 गुना कम प्राइस में। लुखे देखो, सीखो, ऐसे लुक्का बना नहीं करते, चैंडिया ना भूत। तो हुआ कुछ ऐसा कि रात को निकोलस अकेला सो रहा था घर पे। तो उसके घर पे अचानक से डोर पे किसी ने नॉक किया। वो डोर पे गया, डोर खोला तो कोई नहीं था बाहर, ऑब्वियसली जैसा कि भूत करता है। बट फिर हुआ कुछ बहुत ही भयानक। बाथरूम से उसको आवाज आई किसी के नॉक करने की, और जब वो बाथरूम में गया तब उसने जो देखा वो ये रहा। ओए कोई नहीं उधर। ये वीडियो जब पुलिस को दिखाया गया तब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और बाद में उनको पता चला कि इस घर का जो मालिक था उसने कई साल पहले अपनी बीवी और बच्चे को वहीं जला दिया था जिंदा, और उन्हीं की आत्मा उस घर में घूम रही। भाई शिट, ऐसा घर पे 1 रुपए में ना लूं भाई, मैं फ्री में भी ना रहूं वहाँ पे। लेकिन ऐसे लोग मानते भी हैं कि जो लोग टाइम से पहले मर जाते हैं या फिर कुछ ऐसा अननेचुरल तरीके से मरते हैं, उनकी आत्माएं रह जाती हैं। शायद ये वही होगा। मैं तो भूतों में मानता हूँ सीरियसली। एंड इसका मेरे को अभी एक और प्रूफ या फिर मान लो एक टिक मिल गया है कि हाँ भूत होते हैं। हनुमान चालीसा तो रियल है, देखो है ना, हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुना। मतलब भूत पिशाच होते हैं भाई। मेरे को ये कहीं से तो अभी पता लगा था रिसेंटली, मेरे को कंफर्म हो गया भूत होते हैं। तब से मेरी और ज्यादा फट रही है। अगर आपको भी भूतों से डर लगता है और कभी भी आपको कोई भूत प्रेत या फिर आत्मा परेशान करे तो आपको ये करना चाहिए। तो ये बात है यूएसए की, जहाँ पर एक लड़का एक फ्लैट के अंदर अकेले रहता था, लेकिन उस फ्लैट के बाथरूम में से उसको अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, उसको एक परछाई दिखा करती थी। वो इन सब चीजों से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि एक दिन उसने उस भूत के साथ ये किया। What? हमें ये वीडियो मैंने ऑलरेडी देखी हुई है, बट हाँ मुझे ये स्टोरी नहीं पता थी भाई। जब भूत तुम्हारे घर में कुछ तो आवाज आई मुझे। क्या मेरा फोन बजा था अभी? भाई यार कुछ तो आवाज थी, मैं कंफर्म हूँ मेरा फोन ही बजा होगा। वेट, मेरा फोन बज ही नहीं सकता, मेरा फोन स्लीप मोड में है, इसमें नोटिफिकेशन आ ही नहीं सकता है। मुझे डर लग रहा है भाई, कुछ तो बीच बीच में आवाजें हो रही हैं। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अगर तुम भी जिम जाते हो या फिर जिम जाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारी फाड़ कर रख देगी, क्योंकि 2020 में जिम के अंदर एक लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी सीसीटीवी फुटेज देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सैम नाम का एक बंदा होता है जो कि नॉर्मली हर दिन की तरह जिम जाता है, लेकिन वो उस दिन जिम सुबह 5 बजे गया था और उस दिन उसके अलावा जिम में और कोई भी नहीं था। सैम जब अपना वर्कआउट कर रहा था तब अचानक से कोई नेगेटिव एनर्जी सैम के ऊपर अटैक कर देती है और ये सब कुछ उस जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वेट खुद से मूव कर रहा है और इसकी फट गई इतने में ही।
अबे ओए वो बॉल है क्या है? ओ उसको पैर को उठा भाई, ये तो फटने वाली बात है। भाग गया वहां से भाई। मतलब स्टार्टिंग वाला इतना मतलब डरावना नहीं था, तो बॉल थी पता नहीं क्या था, वो कुछ थोड़ा मूव कर रहा था। यार गोल गोल होते हैं वेट, थोड़ा मूव कर सकते हैं, बट उसका किसी ने पैर उठाया भाई, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। कुत्ता भौंक रहा है मेरी सोसाइटी में, इसको भूत दिख रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ। ओके साल 2008 में इस माँ ने अपने बेटे के लिए एल्मो नाम की ये डॉल खरीदी। फिर जब उसके अंदर बैटरी लगाई गई तो उसने एक बहुत ही अजीब बात कही। क्या कह रही है? अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो कह रही है कि किल जेम्स, यानी कि जेम्स को मार डालो। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि जेम्स और कोई नहीं बल्कि उसके बेटे का नाम था। पहले तो उसे लगा कि इसके फंक्शन के साथ किसी ने छेड़खानी की होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इससे भी बुरी बात ये थी कि अब उसके बेटे ने भी इस बात को दोहराना शुरू कर दिया था, और इसी बात के डर से उसे एल्मो डॉल को अपने बच्चे से छुपाना पड़ा, और कंपनी से ये भी मांग करी कि इस डॉल को बदला जाए और देखा जाए कि आखिर इस डॉल के साथ हुआ क्या था। कुछ लोगों ने तो इसे हॉन्टेड टॉय का नाम दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में ये डॉल हॉन्टेड? सोचो एक बच्चा खुद का ही नाम बोल के बोल रहा है किल जेम्स, जो भी उसका नाम है भाई, तो सोचने में डरावना लग रहा है। कुछ चीजें तो पक्की हैं भाई, ये सारे भूत मोस्टली लड़कियां होती है ना। भूत नहीं दिखेगी तुम्हें, भूत दिखता है थोड़ा बहुत, पर मोस्टली भूत नहीं दिखेगी तुम्हें। सारे भूत तुम्हें डॉल्स में दिखेंगे, या फिर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई नहीं रह रहा होगा, वहां पे तुम्हें भूत दिखेगा। समझ आ रहा है मुझे। ओके नेक्स्ट शॉट। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है एक फैमिली फोटो जिसमें एक माँ और उसकी 3 बेटियां हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने थे, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। इसी वजह से माँ ने ये फोटो खिंचवाई ताकि उनके पास याद करने के लिए कुछ हो। और जब फोटोग्राफर ने ये फोटो खींची तो उन्होंने इसे फ्रेम करके दीवार पे लटका दिया। 3 महीने बाद उस छोटी बच्ची की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके ठीक 2 दिन बाद जब माँ अपनी बेटी की याद में ये फोटो देख रही थी, तभी उसने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की। उसने देखा कि उसकी मरी हुई बेटी की शक्ल अब बदल रही थी, और जब उसने इस बारे में फोटोग्राफर से पूछा तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। आखिरकार वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई, और जब उन्होंने ये फोटो देखी तो वो भी डर के मारे पीछे हट गए, और उन्होंने जो कहा वो आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। क्या कहा भाई? रुको। ओके उसने कहा, मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है, दुर्भाग्य से आपकी बेटी नर्क में चली गई है। ओह इसीलिए उसका चेहरा चेंज हो रहा था विद टाइम। भाई मेरे को सुनने में डरावना लग रहा है। रात के 12 बजे ऑब्वियसली क्यों नहीं लगेगा? नहीं बनाऊंगा भाई अगली बार से रात में वीडियो। एक स्कैरी वीडियो दिखाऊं आपको? यस स्पूकी, वही देखने आया हूं के पान पराग हो जाएगी आपकी। ये वीडियो एक्चुअली 2020 की है और कोलंबिया की ये वीडियो है। ये बंदा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है एल्डोराडो एयरपोर्ट पे खड़ा था, और अजीब सी आवाज है उसको आने लग जाती है टॉयलेट से। ठीक है, वो टॉयलेट में जाता है और वहां पे जाके रिकॉर्ड करता है कि क्या हो रहा है। टॉयलेट में कोई था नहीं तो वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है, वरना कोई मूत रहा हो और वो रिकॉर्ड करे तो अलग ही हॉरर फिल्म बन जाती है उसकी, लेकिन कोई था नहीं। ठीक है, तो अब ये हुआ। टॉयलेट, ये कैसे टॉयलेट है भाई? एयरपोर्ट कैसा है? लाइट वाइट क्यों नहीं जल रही है? Hola, hola, ¿estás acá? ¿Dónde estás? Se prenden las luces. बहुत सुनसान एयरपोर्ट। ओए सिंक चला खुद से। ¿Estás jugando con la llave? भाई मेरी फट रही है यहीं पे। ये वाला सिंक होगा ना जिसके नीचे से हाथ लगाओ तो पानी निकलता है। ¿Estás jugando con la llave? ओए कोई है यहाँ पे? कोई है? Necesito otra prueba. मुझे डर लग रहा Necesito otra prueba. है। ओए गेट खुला। ¡Ay, marica! भाई हो गया वीडियो खत्म। भाई रात में ज्यादा ही डर लगता है इन वीडियो को देख के। ओके नेक्स्ट शॉट। क्या कभी तुमने अपनी नंगी आंखों से रियल में भूत देखा है? अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें लाइव रियल में भूत दिखाने वाला हूँ। तो मेरा ही एक सब्सक्राइबर राहुल ठंड में रात के टाइम अपनी नानी के यहाँ उत्तर प्रदेश जा रहा था, लेकिन ठंड की वजह से चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक कार आ जाती है, और फिर वो उस कार के पीछे कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जिसे देखने के बाद उनके होश उड़ गए, और उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। भाई कोई छोटा सा बच्चा टाइप है, उसकी आंखें चमक रही है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है। पर ये वो तो नहीं है शायद। ऐसे कभी कभी होता है ना कि हम कैमरे से रिकॉर्ड करते तो आंखें किसी किसी ग्लो करती हैं, वो तो नहीं था ये। वो शायद कुत्तों की ग्लो करती हैं यार, इंसानों की भी करती है, नहीं करती है ना? वेट मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ओ नहीं, ये कोई बच्ची तो नहीं है यार। इतना पास शीशे के कोई बच्चा बैठता तो नहीं है, किसी के पास बैठाते भी नहीं है, कुछ तो अननेचुरली है।
भाई ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तो लोक उजागर। अगर तुम्हें कभी भी रास्ते पर डॉल या फिर टेडी बियर पड़ा हुआ दिखे तो उसे गलती से भी मत उठाना या फिर उसके ऊपर पैर भी Obviously मत भाई। रखना, वरना फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर एक बच्चे की मम्मी मैसेज करती है एंड वो बताती है कि उनकी 4 साल की लड़की एक दिन जब खेल रही थी तभी उसको अपने गली में एक डॉल पड़ा हुआ दिखता है, जिसको उठाकर वो अपने घर पर ले आती है। भाई ये बच्चे ही करते हैं ये सब, प्लीज। मुझे तो समझ आ गया भाई, मेरे घर की डॉल ठीक है एक बार को है भी तो, नहीं तो डॉल तो घर में रखनी नहीं है। वो जो पेंगुइन दिख रहा था वो मस्त है, दिखने में भी क्यूट है ना? वो दिखने डरावना तो मैं रात में भी नहीं लगेगा। इसको देखता हूँ मुझे लगता है उल्टा पड़ा, देखो इसमें क्या डरावना होगा है। पर हाँ, बाहर से कभी डॉल नहीं लेके आनी है भाई। ये वीडियो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से हिला कर रख देगी, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाला हूँ जो कि दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम इस फोटो को 15 सेकंड तक इस प्लस के साइन पर फोकस करके देखोगे तो तुम्हें ये फोटो बहुत ही ज्यादा डरावनी देखने को लगेगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इस प्लस के साइन पर फोकस करना है। ठीक है, ठीक है। ओ वेट 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 वेट, फोकस कर रहा हूँ मैं, फोकस कर रहा हूँ। हमें ये फोटो देखने में इसलिए डरावनी लग रही थी क्योंकि जब हमें कोई भी चीज पूरी तरह से नहीं दिखती है तो हमारा माइंड अपने आप ही उस चीज को बनाने लगता है। ओ अच्छा, मुझे प्लस से फोकस करके साइड में देखना था, मतलब साइड आई से उसको देखना, फोकस प्लस पे करना था। पर हाँ, फिर ही मुझे दोनों फोटो दिखाई देंगी। ओके, फिर से करूंगा, पहली बार सही से नहीं कर पाया मैं। ओके, ओ सही में डरावनी लग रही है भाई। क्रॉस को देखो, बट हाँ क्रॉस को देखोगे तो तुम्हें साइड वाली फोटोज भी दिखेंगी एक बार को, थोड़ी थोड़ी भाई। थोड़ी डरावनी लग रही है। यस, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, तुम लोग भी देखो एक बार को। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, normal पर है। इसके पीछे की कहानी इससे कई गुना ज्यादा डरावनी है। तो क्रिस क्रीमर्स एंड लिसान फ्रून, ये दोनों लड़कियां 1 अप्रैल 2014 को पनामा में हाइकिंग के लिए गई थी। उन्हें अगले दिन वापस लौटना था पर वो नहीं लौटी। उनके पेरेंट्स को उनकी चिंता होने लगी, इसलिए वो पुलिस को लेकर पनामा गए, जहाँ पुलिस ने उनकी 10 दिनों तक खोज की, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। 2 महीने बाद किसी को लिसान फ्रू की बैग मिली जिसमें कैमरा और एक फोन था। फोन से पता चला कि उन्होंने कॉल करने की कोशिश की थी पर वहाँ सिग्नल नहीं था। कैमरे में उनकी ये फोटोज थी जो उन्होंने हाइकिंग के दौरान ली थी। उन्हीं में से एक फोटो में क्रीमर्स बहुत ही अजीब हालत में थी। इसके 2 महीने बाद उनके शरीर के कटे हुए हिस्से मिले, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। भाई वो अजीब तरीके से जो मरा है वो हुआ कैसे तुम्हें नहीं पता। ये चीज इनके घर वालों के लिए कितनी ज्यादा ऐसा क्रीपी, स्पूकी या फिर डरावनी होगी, मेरे को सोचना भी नहीं है भाई। मैं सोचने लग जाता तो फिर मुझे ही डर लगता है। दुनिया की सबसे रेयरेस्ट फोटोज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये दिख रहे होंगे अभी आपको महात्मा गांधी जी और साथ में एक छोटी सी बच्ची। पता है ये कौन है? इंदिरा गांधी। ये फोटो देखो आप, इस फोटो में ये कौन है आप पहचान ही नहीं पाओगे, गारंटी देता हूँ मैं। जी हाँ गाइस, ये शहीद भगत सिंह जी की फोटो। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, पूजा करो इस फोटो की। ये फोटो देखो, ये केदारनाथ टेम्पल की फोटो है 1860 की। इस फोटो के अंदर ये बच्चा दिख रहा है, इसको पहचान पाया आप? ये सुभाष चंद्र बोस जी है जब उनकी एज 14 साल की थी। ये देखो भगत सिंह जी को देखो, सुखदेव जी को देखो, राजगुरु जी को देखो। और भी जब कई लोगों को सजा सुना दी गई थी तब पूरे देश में ऐसे पोस्टर छपे थे। वाह यार, ये फोटोज बहुत ही रेयर हैं, एक्चुअल में रेयर है भाई। केदारनाथ का फोटो 1860 का, और अभी तो वहाँ पे कितनी भीड़ लगती है। नाइस। ये गलती तुम गलती से भी मत करना Okay. जो इन दोनों लड़कों ने किया है, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो 2 दोस्त होते हैं जो कि एक ही कंपनी में काम करते थे, तो फिर ये दोनों रात को अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इनको घर थोड़ा जल्दी पहुंचना था, इसीलिए ये घर Shortcut. जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता मुझे पता चुनते था। हैं। लेकिन ये जिस रास्ते से जा मुझे रहे पता थे था। वो रास्ता एकदम बिल्कुल सुनसान था। वहाँ पे मैं इनकी ऐसा गाड़ी कभी के ना करूं अलावा भाई। और कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। और फिर तभी अचानक से एक ओल्ड एज के अंकल इनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तो फिर ये उन अंकल का वीडियो बनाते हैं, लेकिन तभी इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो बना रहे। ओए! भाई 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 भाई, मैं देखो स्टार्टिंग में ही समझ गया था क्या होने वाला है। मैं ये भूतों की वीडियो देख के ट्रेन हो रहा हूँ कि क्या नहीं करना है रियल लाइफ में, जिससे मैं भूतों से बच सकूं। और मुझे समझ आ गया, मैं हो गया हूँ बहुत ट्रेन। मुझे पता था वो शॉर्टकट लेंगे, जो कि नहीं लेना होता है। आराम से सेफ रास्ते से जाओ, 10-20 मिनट लेट पहुंचोगे, बट हाँ पहुंचोगे एटलीस्ट। अगर रात के टाइम तुम्हारे छत से किसी की चलने की आवाज आती है तो गलती से भी चेक करने मत जाना। मैं तो बताया हुआ है ना कि मेरे घर पे आती थी,
ओके वेट, ये बचपन की बात है बट यार लेट्स सी ये वाली शॉट। वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो एक बंदा होता है जो कि अपनी वाइफ के साथ पूरे घर में अकेले रहता था। तो फिर एक दिन रात के करीब 2 बजे इसको अपने छत से किसी की जोरों से चलने की आवाज आती है। इसकी वजह से इसकी नींद खुल जाती है। तो फिर ये देखता है जो इसकी वाइफ थी वो कमरे में होती ही नहीं है। तो फिर ये अपने फोन का कैमरा ऑन करके छत पे देखने के लिए जाता है कि इतने जोरों से कौन चल रहा है। और भाई फिर जो इसके साथ छत पर हुआ उसे अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए आप खुद देखो। कि छत पे जा रहा है देखने कि छत पे कौन चल रहा है, क्या इसकी वाइफ है? ओए मम्मी, उसकी वाइफ है वो छत पे चल रही है। इसकी खुद की फट गई अपना। मैं मार दूंगा इस बंदे को। मेरा दिल, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है भाई। ये मेरे को जंप स्केयर दे रहा है, गंदे लोग। ये वीडियो हर एक बच्चे को देखनी चाहिए क्योंकि इसे देखकर तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। तो एक कपल होते हैं जिनकी 12 साल की एक बेटी होती है और वो कुछ टाइम पहले ही एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुए थे। लेकिन शिफ्ट होने के बाद उनकी बेटी की जो हरकतें थी वो थोड़ी अजीब सी हो गई थी। उनकी बेटी अकेला रहना पसंद करती थी, वो अकेले किसी से बात करती थी, किसी के साथ खेलती थी। लेकिन शॉकिंग पार्ट तो ये है कि वहाँ पे कोई होता ही नहीं था। तो फिर एक दिन क्या होता है कि इस लड़की के पापा की आधी रात को नींद खुल जाती है और ये देखते हैं कि इनकी बेटी बेड पे है ही नहीं। तो फिर ये अपने फोन का कैमरा ऑन करके हॉल में देखने के लिए जाते हैं और उनको वहाँ जो देखने को मिला, वॉच दिस वीडियो। मम्मी, ओए क्या से despierta esta hora? कोई उधर बैठी है? नहीं, मैं फिर से जब, ओए उधर बच्चा है एक। मैं हेडफोन लगा के नहीं देख पाऊंगा भाई, मेरी फट जाएगी। ओके ये उसकी बेटी है। ओके जंप स्केयर नहीं हुआ। ये लेट्स गो। ऐसे ही नॉर्मल वीडियोस दिखाओ यार प्लीज, जंप स्केयर नहीं चाहिए मुझे। मतलब ये भी डरावना ही था, एकदम से तब मुंह पे भूत डाल दोगे तो डर तो लगेगा ही। वो मत करो प्लीज। गाइस, जिन लोगों की भूतों से फटती है ना, वो इस वीडियो को सेव कर लो और सुबह देख लेना। तो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, उनके घर पर कुछ टाइम से अनयूजुअल चीजें हो रही थी। लाइक कभी कोई उनका शू रैक खिलाने लग जाता था एंड कभी रात के समय उन्हें सीढ़ियों पर भागने की आवाज आती थी बहुत तेज। एंड जब भी घर वाले ये चीज देखने आते थे तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता था। तो इस वजह से वो उस पॉइंट पे एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा देते हैं। उसके कुछ टाइम बाद ही ये इंसिडेंट दोबारा होता है एंड वो फिर सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं एंड उन्हें वहां जो दिखता है ना वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था भाई। वीडियो देखो आप। ओके कोई चल रहा है सीढ़ियों पे, मुझे पैर थोड़े से दिखे थे वहां पे भाई। जंप स्केयर। ओए कोई औरत है उधर। मैं नहीं देख पाऊंगा भाई, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। ओए मैं देख नहीं पाऊंगा। यस हो गया भाई, मेरा आज के लिए हो गया। यस मेरा हो गया आज के लिए। भाई यार रात के टाइम पे डरावने वीडियो दिखाते हो तुम लोग, डर लगता है यार। मैं पता है सोच के आया था, ओ भाई आज तो क्रेजी करेंगे, कितना डर लग जाएगा है, देखेंगे मस्त बैठ के रात के 12 बजे। गलत डिसीजन था मेरा ये, गलत, बिल्कुल गलत। आगे से नहीं करूंगा बिल्कुल भी। इसी के साथ हो गया आज के लिए। मैं ऐसे ज्यादा शॉर्ट्स देख नहीं सकता, मेरे पास है और भी शॉर्ट्स पर नहीं। अगले वीडियो में करूंगा मैं, वो भी दिन में। ओके तब आना तुम लोग, तब तुम्हें और भी शॉर्ट्स दिखाऊंगा मैं। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि तुम्हें ऐसी और डरावनी शॉर्ट्स देखने को मिल सके और तुम मुझे भी डरते हुए देख पाओ। तो यार मैं तो मिलूंगा आगे और भी धमाकेदार डरावनी वीडियो में। That's it for today. Bye. यार तो ये निकाल रहा हूँ मैं, इसकी वजह से बाहर की आवाज नहीं आती है मुझे, थोड़ी सी आवाज होती है, मुझे लगता है किसकी आवाज है ये। तो ऐसा फनी वीडियो देखूंगा जिससे ज्यादा दिमाग डाइवर्ट हो जाए मेरा।